नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के ऐलान से पहले और उसके बाद भी इस पर असमंजस अब भी बना हुआ है। परिसीमन और आरक्षण को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है और आज हाईकोर्ट ने भी सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कमलनाथ सरकार के समय परिसीमन निरस्त कर 2014 के परिसीमन से चुनाव कराने के कांग्रेस जो फैसला है बीजेपी का, उस पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है और इसे असंवैधानिक बता रही है। उधर रोटेशन को लेकर के भी उलझन है। इस सबके बीच कांग्रेस और बीजेपी में सियासी पारा हाई हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंचायत चुनाव हो पाएंगे या नहीं, या फिर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और इसी में उलझकर ये रह जाएंगे। तो पंचायत चुनाव के असमंजस पर क्या होगा, इसका भविष्य, इस पर बात करेंगे आज। इसी पर होगी आपकी बात। तो कांग्रेस ने जैसे ही यह खबर आई कि हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक से इनकार कर दिया है और सरकार को इस मामले में राहत मिली है, कांग्रेस को झटका मिला है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। विवेक तनखा ने कहा कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं। उधर सैयद जाफर ने इस एंटिसिपेशन में, इस पूर्वानुमान में कि यहां से अगर ऐसा होता है कि हमें राहत नहीं मिलती, तो एक 7 तारीख को ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है और यह ऐसा माना जा रहा है कि 2-3 दिन के अंदर उस पर सुनवाई भी हो सकती है। क्या कहा है दोनों ही बड़े नेताओं ने कांग्रेस के, सुनिए। उन्होंने हमको विस्तार से 40 मिनट सुना और वो मेरिट्स पे सुन रहे थे 2 से। तो उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने वही बोला जो शुरू में बोल रहे थे। तो हमारे पास अब अगला विकल्प है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कैसे मध्य प्रदेश में हुआ है। पंचायत चुनाव में आरक्षण का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के वो लाखों जनप्रतिनिधियों का है जो पिछले 7 सालों से लगातार नए आरक्षण का इंतजार कर रहे थे। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने 7 साल पुराने आरक्षण को इस बार लागू कर उन जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को छीना है जो 7 साल से लगातार पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे थे। हमें उच्च न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि आज हमें भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का मौका मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही की जो निर्णय आरक्षण को लेकर हुआ है, उच्च न्यायालय। तो क्या कह रही है बीजेपी इन तमाम आरोपों पर, सुनिए जरा अरविंद भदौरिया का बयान। उस समय जो परिसीमन किया था तो अंधा बांटे रेवड़ी छीन छीन के दे, तो कांग्रेस बांटे रेवड़ी छीन छीन के दे, यानी अपने पराई करके लोकतंत्र व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। अभी माननीय सीएम साहब ने निर्णय किया है, चुनाव में चले गए, जनता के बीच में चुनाव नहीं, को 7 साल हो गए ना। तो इसलिए विवेक तनखा जी को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, बड़े वकील है, निवेदन करना चाहता हूँ, जनता का चुनाव होने दो। कोर्ट ने भी निर्णय कर दिया है कि चुनाव रुकेगा नहीं, आपके माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है। तो इसलिए चुनाव को तो होने देना चाहिए, ऐसा हमारा मत है, हमारी सरकार का मत है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव होने चाहिए। सर, बैठक चल रही है एक बड़ा किसान। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, ये सवाल देख लेते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि पंचायत चुनाव पर सस्पेंस जारी, हाई कोर्ट से झंडी के बाद भी क्यों है कंफ्यूजन भारी? अभी भी कंफ्यूजन है। परिसीमन आरक्षण पर उलझन, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कानूनी अड़चन। आखिर ऐसी क्या वजह है कि यह मामला कोर्ट की चौखट से चौखट घूम रहा है? साल भर पुराने परिसीमन से किनारा, 7 साल पुराने का क्यों लिया सहारा? यह बड़ा सवाल है, इसका जवाब बीजेपी को देना है कि जब साल भर पुराना नहीं चलेगा तो फिर 7 साल पुराना क्यों? एमपी पंचायत चुनाव पर असमंजस भारी, हाई कोर्ट के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट की है तैयारी? बिल्कुल तैयारी है, साफ तौर पर कह दिया है कांग्रेस ने और एक याचिका 7 तारीख को कांग्रेस की तरफ से लगा भी दी गई है। जाहिर सी बात है कि अब कहीं ना कहीं इस पंचायत चुनाव को लेकर के सस्पेंस जो है वो अभी भी गहरा रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस डिबेट में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के और वरिष्ठ नेता भी हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह जी जुड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। चौधरी राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं सबसे पहले आता हूं राकेश जी आपके पास। सर, मैं जानना चाहूंगा कि हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि नहीं सब ठीक है, फिर क्यों भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाना चाहती है कांग्रेस?
क्या आपको लगता नहीं कि इससे हमारे जनप्रतिनिधि जो 7 साल से इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार और लंबा हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था भी संवैधानिक व्यवस्था है और वहां तक पहुंचने के लोगों के लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार हैं और जाना चाहिए। जहां तक आप कह रहे हैं कि साल से इंतजार कर रहे थे, तो मेरा मानना यह है कि जो थोड़ा बहुत पड़ा है कि एक पंचवर्षीय योजना होती है, 5 वर्ष में जो पद्धति अपनाई जाए, परसीमन भी अगर हुआ है और फिर दोबारा हो गया है पिछले 1 वर्ष पहले, और आप भूतकाल के परसीमन को लागू करोगे जो 7 साल पहले का है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। दूसरी एक मैं टेक्निकल बात बताना चाहता हूं, मैं वकालत भी कर चुका हूं, मैं अधिकारों को समझता भी हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो मतदाता बने, और हमने 18 वर्ष के मतदाता को वाजिब माना। राजीव गांधी जी ने वाजिब माना। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा में पारित हुआ तब मैं वहां बोला। इन वर्षों में जब वोटर लिस्ट बनी पंचायत की, और इस दौरान जब 7 महीने में 8 महीने में जो लड़का बालिग हो गया, 18 वर्ष का मतदाता हो गया, और आज इनकी इस पद्धति से वो मतदाता उससे विमुख रहेगा, जिसका एक लीगल राइट हो गया, संवैधानिक अधिकार हो। अब बात आती है कि सब ये गैर संवैधानिक है, 7 साल पहले का लागू कर रहे हैं। कांग्रेस के एक सज्जन हमारे प्रवक्ता कह भी रहे थे कि हिटलर शाही है, तो भाई हिटलर शाही तो उनका सिद्धांत है, उन्होंने माना है ये गोलवलकर जी ने और सावरकर जी ने कि हम हिटलर के विचारधारा को हिंदुस्तान में पूरे तरीके से लागू करेंगे, हम मुसोलिनी की विचारधारा को लागू करें। और हम ये उन्होंने कहा है कि हम जो राष्ट्र निर्माण है, जो बहुसंख्यक समाज है, उसके लिए हम मुसोलिनी और हिटलर की बात को माने। दूसरा, इन्हीं की विचारधारा जिनके जो पितामह हैं वो ये कहते, संविधान का जैसे लोग कह रहे हैं कि उल्लंघन हो रहा है, मैं ये मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी इसी के लिए बनी। उन्होंने संविधान को 1960 में ही ये कह दिया था कि ये तो कुत्ते बिल्लियों के लिए बना है संविधान। जो संस्था इतना अपमान करती हो भारत के संविधान का, जो संस्था इतना अपमान करती हो लोकतंत्र में, उनसे ये उम्मीद कदापि नहीं, मेरे जैसा व्यक्ति तो नहीं करता है, ठीक है, कि ये कभी भी संवैधानिक बात करेंगे और संविधान के अनुसार चलेंगे। ठीक, इसलिए ये चुनाव होना चाहिए। हम सब जानते हैं वो चुनाव, लेकिन वो नियमानुसार हो, संविधान के अनुसार हो, लोगों के अधिकार से वंचित नहीं हो मतदाता, और उसके बाद चुनाव हो तो कोई बुरी बात। ठीक है रजनीश जी, बड़ा गंभीर सवाल है और एक बिंदु उठाया, चूंकि आप भी बहुत अच्छे से नियम कानून समझते हैं सर, तो 18 साल के जो लोग हो गए थे अब वो वंचित हो जाएंगे, क्या इस बिंदु में कितना दम है इस पॉइंट में? और दूसरा, बाकी तमाम चीजों को लेकर क्या लगता है आपको, क्यों ये सब चीजें कोर्ट तक जा रही हैं सर? जनप्रतिनिधि कब तक इंतजार करें? देखिए, कांग्रेस को तो ना कानून ना संविधान, जो पीसीसी का है, जो आईसीसी का है, वही सही है। इसलिए हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। कहेंगे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जाना चाहिए, अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय कर दे तो उसको स्वीकार करेंगे या सुप्रीम कोर्ट को भी इसी प्रकार से आरोपित करने का काम करेंगे? क्योंकि वो भी इन्होंने करने का काम किया है। ये संविधान की दुहाई देते हैं, पर संविधान को मानने के दिन से लेकर अब तक लगातार संवैधानिक संस्थाओं की, संवैधानिक भावनाओं की, संवैधानिक अधिकारियों की धज्जियां उड़ाने का काम तो कांग्रेस ने किया है। मैं उस विचारधारा की बहस में नहीं जाता जो जबरन यहाँ आदरणीय राकेश जी लाने की कोशिश की है, लेकिन केवल संविधान की बात करें, संवैधानिक संस्थाओं की बात करें और इनके नेताओं के सद्भावनाओं की बात करें, चाहे वो न्यायपालिका को लेकर हो, जिस प्रकार से न्यायपालिका के साथ में खिलवाड़ किया कांग्रेस सरकारों ने केंद्र में रहते हुए, और कहा कि जिस विचारधारा की सरकार है उसी विचारधारा का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। अधिकृत बयान कांग्रेस का, आउट ऑफ टर्म देकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने का काम 70s में इनके कांग्रेस की सरकार में हुआ। ठीक है, और फिर जब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में फैसला आया था, वो उसमें डिटेल में नहीं जाता। रिजर्व बैंक जो संवैधानिक संस्था है, जोकरों का समूह, वहां के गवर्नर्स को कहने का काम किसने किया था? तो राष्ट्रपति जो वर्तमान निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, इनको लेकर भद्दी भाषा, गंदी भाषा किनके नेताओं, किस पार्टी के नेताओं? कांग्रेस। अच्छा रजनीश जी, राज्यपालों के बारे में। इसलिए ये जो भाषा है, ये जो भाषा है, ये इन्हें मुबारक हो
मेरा कहना यह है कि आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट ने आपको नकार दिया, आपको जो बताया है, कहा है, बहुत स्पष्ट सबके सामने आ चुका है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट कहते जो निर्णय कहते सर माथे पर है। इसलिए कानून केवल वही नहीं होता जो मैं कहूं या आप कहें, कानून की एक व्यवस्था है, संविधान की बनाई हुई न्यायपालिका की एक व्यवस्था है, और न्यायपालिका के तहत मुझे लगता है बात करनी चाहिए। मेरा सही ये बहस में पड़ने का कोई कारण नहीं है। ठीक है रजनीश जी, मैं बहुत, क्योंकि आप तार्किक बात करते हैं, तो एक बहुत सिंपल सा सवाल है जो हर किसी के मन में है, वो कांग्रेस का सवाल नहीं है, वो मीडिया का, आम पंचायत जनप्रतिनिधि और एक आम मध्य प्रदेश का जो शहरी है, गांव का ग्रामीण है, उसका है कि एक बात बताइए सर, जब पिछले साल का आरक्षण परिसीमन नहीं चलेगा तो 4-5 साल पुराना आरक्षण परिसीमन कैसे चल जाएगा? आप खुद ही सोचिए, ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है। और इसको लेकर के ये बातें जहन में आती हैं, क्या जानबूझकर के ये क्लॉज लगाया गया है इस चुनाव में ताकि ये चुनाव कोर्ट के दरवाजे पर जाकर अटक जाए? क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होती, सीधे इलेक्शन हो रहा होता, तो अभी तक इलेक्शन के लिए हम काफी आगे बढ़ गए होते। देखिए, जो सवाल आपने उठाया वो सवाल सारे के सारे लेकर विवेक तनखा जी गए थे हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने उनको सुना भी और सुन के उनको नकार भी दिया। देखिए, हमने पुराना कोई आरक्षण परिसीमन लागू नहीं किया है। जो नया था वो खारिज हो गया और उसके टेक्निकल कारण है खारिज होने का, इसलिए स्वतः पुराना लागू हो गया। और उसको लेकर बाकायदा गवर्नमेंट ने स्थिति अपनी स्पष्ट कर दी। राज्य निर्वाचन आयोग उसी के दृष्टिकोण से चुनाव में गया है। वो भी एक संस्था है जो तमाम प्रकार के पक्षों को सुनते हुए और जो कानून सम्मत अपना पक्ष है निर्णय लेने की दृष्टि से वो उसने लिया। इसलिए कोई लागू कर दिया इसलिए नहीं, जो लागू था वो निरस्त हो गया, स्वतः निरस्त हो गया, क्योंकि उसकी जो अवधि थी वो अवधि 1 साल से ऊपर हो गई थी, इसलिए वो जो उसके पहले वाला आरक्षण और परिसीमन था वो लागू माना गया। और इसके दस्तावेज में है, अब कोर्ट भी आपकी बात नहीं मान रहा है, आपकी मतलब कांग्रेस की, और कांग्रेस भी बड़ी विचित्र पार्टी है साहब। कांग्रेस कह रही हम नहीं जाएंगे कोर्ट, हम तो चुनाव की तैयारी करेंगे, हम थोड़ी गए, पार्टी थोड़ी गई कोर्ट में। हाँ, बाकी लोग गए होंगे, वो जाए कोर्ट, और इस तो सरकार ने गलत किया है, नहीं करना चाहिए, तमाम प्रकार की भाषाएं आप सुन ही रहे हैं अलग अलग नेताओं की। लेकिन चुनाव की, हम तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव की तैयारी करेंगे, और सही समय पर चुनाव, और ऐसा चुनाव और वैसा चुनाव, लोकतंत्र में जरूरी चुनाव, तो दोहरी भाषा। ठीक है, एक पक्ष तो कोई होना चाहिए ना आपका। फिर आप चुनाव की जरूरत भी बता रहे हैं, चुनाव करवा भी रहे हैं, चुनाव के लिए आतुर भी हैं, और दोनों बातें एक साथ करने का। रजनीश जी का ये सवाल वाकई में राकेश जी बड़ा जायज लगता है, क्योंकि रजनीश जी जो सवाल कह रहे हैं, ये सवाल हमने कुछ दिनों पहले उठाया भी था कि कांग्रेस में ही चुनाव को लेकर असमंजस है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी नहीं जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी नहीं जाएगी, और अभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी हम देखना चाहते हैं कि क्या स्टैंड क्या है सर आपका, क्या इसे आप लीगली फाइट करने जा रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते कि इस प्रक्रिया जो सरकार ने वर्तमान प्रक्रिया बनाई है इसके तहत चुनाव हो? इसको लेकर स्टैंड कांग्रेस का एकदम स्पष्ट होना चाहिए। देखिए भाई, रजनीश जी ने पूरी बातें की, उसमें एक बात उन्होंने टेक्निकल बोली है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये परिसीमन जो कमलनाथ जी के समय हुआ था, उसको 1 वर्ष पूरा हो गया था, इसलिए वो स्वतः खारिज हो गया। ये बड़ी जहन में मेरे में आ रही है बात, लोगों के में भी आना चाहिए कि 1 वर्ष पुराना परिसीमन स्वतः समाप्त हो गया, और 7 वर्ष पुराना परिसीमन पुरानी सरकारों का, पुरानी विधानसभाओं का, वो जीवित रहा। तो एक तो टेक्निकली मुझे इस पे हंसी आती है। रजनीश जी एक मिनट राकेश जी इसी सवाल का जवाब रजनीश जी दे रहे हैं, इसके बाद आप अपना सवाल कर लीजिएगा। रजनीश जी प्लीज आप जवाब दे दें इस सवाल का। देखिए, यदि उस परिसीमन पर, रिजर्वेशन पर चुनाव 1 साल के भीतर नहीं कराया गया हो और उसकी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई हो, तो वो स्वतः खारिज होता है। बात पूरी कंप्लीट अब होती है माननीय राकेश जी। ठीक है राकेश जी, लीजिए, ये पॉइंट पहले भी बीजेपी क्लियर कर चुकी है, ये सवाल हम उनसे ले चुके हैं, लेकिन चूंकि आपने ऑब्जेक्शन इस बात पर लिया था तो इसलिए मैंने रजनीश जी से कहा कि आप क्लियर कर दें सर। और दूसरा आप कुछ और कहना चाह रहे थे, राकेश जी प्लीज। नहीं, मैं अब खैर ये विषय समाप्त हो गया, लेकिन परिसीमन अगर उसको खारिज हुआ था तो आप दूसरा परिसीमन जारी कर सकते थे। आपके सामने सरकार है, टिकटेड है, आप पुनः जारी करते। और आप जो मतदाता, जो मैं फिर कह रहा हूँ, जो मतदाता 18 वर्ष का हो गया इस दौरान चुनाव, पंचायत के चुनाव में जब लिस्ट बनी थी उसके बाद से, आपने उसका अधिकार वंचित कर दिया। आपने उस मतदाता को वंचित कर दिया पंचायत के चुनाव के वोट देने से। अब दूसरी बात आपने जो की है
कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो जा रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। ये बात साफ जाहिर है अब्बास की कि भाई न्यायालय के दरवाजे भी क्या बंद कर दिए जाएंगे तानाशाही में। इस हिटलरी परंपरा में ये कहना मैं हास्यास्पद मानता हूँ कि आप ये कह रहे हो कि साहब आपको मुंह की खानी पड़ी अदालत में। अरे भाई अदालत में हम जाएंगे, अदालत हमारी बात सुनेगी और जो न्यायालय हो जो आदेश होगा उस सूत्रोधार होगा। अब अपीलेट कोर्ट में जाने से भी अगर भाजपा रोकेगी, अगर अपीलेट कोर्ट में जाने पर भी दक्षिण पंथियों के पेट में दर्द होगा तो मैं समझता हूँ खैर इनसे संविधान और इसकी तुलना की ही नहीं जा सकती कि इसका सम्मान करें कभी कोर्ट का सम्मान करना तो इनकी आदत है ही नहीं। इनको सम्मान करना चाहिए था कि ठीक है आज हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, आप अगली अदालत में जाइए और वहां से जो निर्णय हो जाएगा उसको सब लोग स्वीकार करेंगे। तो दो पक्ष है, एक लीगल पक्ष है और एक राजनीतिक पक्ष है। राजनीतिक पक्ष ये है कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं और लीगल पक्ष ये है कि अनियमितता हुई है तो हम कोर्ट के आखिरी सीढ़ी तक जाएंगे। रजनीश जी, ये आप जवाब देंगे मुझे पता, लेकिन मैं चाहूंगा सर आप वो 18 साल वाले बिंदु पर जवाब दें सर, कि 18 साल के जो लोग थे जो उस वक्त अब जाकर के इस कैटेगरी में आ गए थे कि वोट कर सकते हैं। अगर हम रेट्रोस्कोपी पर जाते हैं, पुराने परिसीमन आरक्षण की या नियमों पर जाते हैं तो वो उनके वंचित हो जाएंगे अपने अधिकार से। देखिए पहली बात तो ये है कि न्यायालय जाने को लेकर मैंने पहले भी कहा था स्वागत है, उनका हक है, अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन साथ में मैंने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय कर दे तो उसको स्वीकार करें, सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा ना कर दें। क्योंकि मैंने स्वयं कांग्रेस के पदाधिकारी और नेताओं के साथ में चर्चा मीडिया पर की है, वो सुप्रीम कोर्ट को भी या कोर्ट को, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं और कई फैसलों को लेकर इन्होंने किया भी है। मेरा केवल इतना है, अधिकार है, हक है। और जब राजनीति के तौर पर राजनीतिक दल ही लीगल और इलीगल दोनों की बहस को अपने तय खड़ा करने का काम करने लगे, इसलिए दोनों बातें मिली जुली हो जाती हैं। राकेश जी, आप कह रहे लीगल पक्ष अलग है और पॉलिटिकल पक्ष अलग है, लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी दोनों को मिश्रण करके प्रस्तुत करने का काम कर रही है। इसलिए मैंने वो बात कही है कि आपका पक्ष एक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए जनता के समक्ष। और ये अलबत्ता ये तो चुनाव पार्टी सिंबल पर हो ही नहीं रहे। रही बात तो वयस्क मताधिकार की, 18 साल की आयु पूरी करने वाले मतदाता होने की बात, तो देखिए जब अंतिम प्रकाशन मतदाता सूची का होता है तो तमाम प्रकार की आपत्ति दावों के बाद में होता है और उस पर भी कोई किसी प्रकार का आक्षेप होता है तो उसको कोर्ट भी सुनने का काम करता है। वो पंचायत की दृष्टि से जो मतदाता सूची है वो उसका अंतिम प्रकाशन हो गया और अंतिम प्रकाशन के बाद में वही मतदाता कोई भी चुनाव हो, हमारे लोकसभा के चुनाव 2-2, 3-3 महीने चलते हैं, 7 चरणों में 8 चरणों में चुनाव होते हैं, किसी राज्य के भी चुनाव चलते हैं, उसमें उस दौरान क्या किसी की आयु 18 वर्ष की पूरी नहीं होती है। अब कहो उसका संविधान के उल्लंघन हो गया साहब, इसको तो वयस्क मताधिकार लेकिन रजनीश जी लेकिन अंतिम सूची का प्रकाशन होता है। लेकिन 7 साल रजनीश जी, लेकिन 7 साल में बहुत बड़ा युवा वर्ग है जो हमारा रह जाएगा वंचित सर। 7 साल नहीं, 7 साल नहीं, 7 साल नहीं, 7 साल नहीं, 7 साल नहीं। अब एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। मतदाता सूची का एक तो हर साल अपग्रेड होती है मतदाता सूची। एक बात बहुत स्पष्ट कर लीजिए, 2021 में जो मतदाता अपग्रेड हुए होंगे वो सूची में शामिल होंगे। 7 साल का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो राकेश जी 7 साल का तो तकनीकी आधार ही नहीं है। मतदाता सूची जी का अंतिम प्रकाशन होता है। ठीक है, मैं बता दूं जी। ऐसा है कि निर्वाचन आयोग ये कहता है कि हर 6 महीने में आपको मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना चाहिए। प्रकाशन की बात नहीं है इसमें, प्रकाशन चुनाव के समय होता है। पुनरीक्षण का काम जैसे अभी विधानसभाओं के पुनरीक्षण का कार्य मध्य प्रदेश में चल रहा है। मैं जो प्रश्न उठा रहा हूँ, जो वाजिब प्रश्न ये है कि जब ये लिस्ट बनी थी पंचायत चुनाव, उससे करीब 1 वर्ष हो चुका है, 1.5 वर्ष। अब जो बच्चा जो 18 वर्ष का हो गया तो आपको मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाना चाहिए था, लीगली राइट नहीं। और वो व्यक्ति जो 18 साल का हो गया, 18.5 का नहीं, उसको आपको अधिकार से आपने वंचित किया है और वो अधिकार से वंचित हो गया है। जो एक भी मतदाता अगर अधिकार से वंचित होगा जो इसमें वोटर लिस्ट में नहीं आया, आपको पुनरीक्षण करना चाहिए था पंचायत की मतदाता सूची का, हर 6 महीने बाद आपको करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया है। तो मैं मानता हूं कि कई नौजवान मत से वंचित हुए हैं। तो रजनीश जी इसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो अलग घटे नहीं, देखिए पहली बात तो ये है 1.5 साल नहीं हुआ,
मैं कह रहा हूं पहली बात तो कि हर साल मतदाता सूची का नवीनीकरण होता ही है, एक बात। दूसरी बात, इसके बावजूद भी अगर 18 साल किसी को उम्र को हो गए हैं और वो अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहता है तो वो भी नाम जुड़वा सकता है, कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय। ठीक है। अब पंचायत चुनाव की दृष्टि से मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन होता है, अंतिम प्रकाशन के बाद में स्वतः, क्योंकि अंतिम प्रकाशन के पहले दावे आपत्तियां बुलाए जाते हैं संबंधित पक्षों से, और ये मैंने कहा पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी है या कांग्रेस इसमें कोई पार्टी है और उसको लेकर कोई गफलत है, ऐसा नहीं है। ये तो स्वतः जो नागरिक मतदाता है वो चुनाव लड़ने के लिए उसमें समर्थ है, योग्य है, और उसी दृष्टि से पंचायत चुनाव की जो तमाम प्रकार की नियमावली है उसी के तहत ये चुनाव करवाए जा रहे हैं। ठीक है रजनीश जी, ये तो हो गए तकनीकी सवाल। अब मैं कुछ नैतिक सवालों पर आता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि आरक्षण जब रद्द कर दिया गया पुराना, जो कि कमलनाथ सरकार ने किया था, परिसीमन रद्द कर दिया गया, तो जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए फिर नए आरक्षण की बात बोलना, ये क्या आपको उचित लगता है या इसके पीछे कोई विशेष मकसद है? पहली बात तो ये आपका नैतिक सवाल है, लेकिन तार्किक नहीं है। मैंने कहा कि रद्द नहीं कर दिया, रद्द हो गया, स्वतः रद्द हो गया, कानूनी तौर पर हो गया, ठीक है, वैधानिक तौर पर हो गया, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये स्वतः हो गया, एक बात। दूसरी बात, अभी सरकार के सामने या हमारे सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक ध्येय है जिसको कांग्रेस की पार्टी स्वीकार नहीं करती, चुनाव होना चाहिए, हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं, तमाम प्रकार की देरी कोरोना के कारण हो चुकी है, ठीक है। इसलिए जितने जल्दी चुनाव हो, लोगों को जनप्रतिनिधि चाहिए पंचायतों में, बड़ी तादाद में लोगों की समस्याओं के समाधान जनप्रतिनिधियों के कारण होते हैं और वो कांग्रेस भाजपा के नहीं होते, यहाँ पार्टी सिंबल को नहीं होते। इसलिए हमारा कोई अलग से कोई लगाव है और अलग से कोई हमने कुछ उठापटक की है, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन लोगों को उनके अधिकार तो मिले, मौलिक अधिकार की चुनी हुई जो नगर सरकार है, ग्राम सरकार है, वो उनको मिल जाए, ठीक है। तो इसको कांग्रेस क्यों रोक रही है? नहीं सर, आरक्षण, मेरा सवाल आरक्षण का था सर, आरक्षण जिला पंचायत अध्यक्ष। दोनों बातें, परिसीमन की और आरक्षण की दोनों बातें मैंने कही कि रद्द नहीं किया है, ये स्वतः रद्द हुआ है। नहीं, दोबारा से आरक्षण जिला पंचायत के लिए कराने की बात कही जा रही है, जबकि अगर आप कंडीशन ले रहे हैं सरपंचों के लिए 2014 के आधार पर हो जाएगा। जिला पंचायतों का आरक्षण हुआ नहीं था, द्वारा से नहीं करवाया, जिला पंचायतों का आरक्षण हुआ नहीं था। मैं कह रहा हूँ ये तकनीकी वैधानिक पक्ष है, ठीक है। कांग्रेस के लोग, यानी कांग्रेस पार्टी मन बाबे मूड हिलावे जैसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। ये हाईकोर्ट गए ना, नकार दिए गए, सुप्रीम कोर्ट गए ना, तो मैंने कहा उसके बाद में तो कम से कम स्वीकार करना चाहिए कोर्ट के निर्णय को, अभी कम से कम हाईकोर्ट के निर्णय को तो स्वीकार कर ले। अब सुप्रीम कोर्ट गए, राकेश जी, ये साफ तौर पर रजनीश जी का कहना है कि तमाम बातें आप जो कर रहे हैं इनका ना तो कोई वैधानिक आधार है और ना ही तकनीकी तौर पर ये टिकेंगे, इसीलिए ये कहने के लिए अच्छे हैं, लेकिन कोर्ट में इनसे कुछ होना जाना है नहीं। अब अगर कोर्ट के फैसले भी इनकी जेब से निकलते हैं तो मैं मान लेता हूं कि कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा भेज सकते हैं। इतना गिरावट जुडिशरी में कभी नहीं आई तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने करके दिखाई। अब रजनीश जी के कोर्ट में चले गए आप सर, राकेश जी आप रजनीश जी के कोर्ट में चले गए। रजनीश जी ने पहले ही कहा था, रजनीश जी ने पहले कहा था कि आप फिर सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका पर सवाल उठा देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ जी कि भाई ये राइट है आदमी का, आप मौलिक राइट क्यों रोक सकते हो किसी का? आप संवैधानिक राइट क्यों रोक सकते हो अपीलेट कोर्ट का? आप ये क्या कह रहे हो कि अदालत ये कर देगी? भाई आपके मनसे से अदालत चलेगी क्या? आप ये कहिए कि हम फिट कर रहे हैं, अगर ले आएंगे, अगर कोई बात होगा, जो फैसला होगा सबको मान्य होगा। और ये भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश है, कांग्रेस हमेशा लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करती है। ये कभी भी जजेस से ऑर्डर करा के उनको राज्यसभा नहीं भेजती है, ये कभी पारितोषण वितरण नहीं करती है न्यायालय, इसलिए इनकी पद्धति अलग है। अगर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहां से जो फैसला होगा, अगर हमें लग रहा है कि लीगली इसमें त्रुटि है, सर्वोच्च न्यायालय उस पर निर्णय देगा और जो निर्णय देगा हर होना चाहिए। ठीक है रजनीश जी, मैं अंतिम दोनों मेहमानों से छोटा सवाल ले लेता हूं। रजनीश जी, आपको लगता है कि समय पर पंचायत चुनाव हो पाएंगे? आपको पूरी उम्मीद है और वो ठीक ढंग से होंगे, तमाम लोग उसको लेकर के संतुष्ट होंगे? देखिए,
मुझे लगता कि होना ही चाहिए। सरकार का भी वही प्रयास है और तमाम संवैधानिक संस्थाओं का यही प्रयास है कि लोकतांत्रिक अधिकार नागरिकों को मिले, जल्दी से जल्दी मिले, पूरे अधिकार मिले और पूरी वैधानिकता के साथ में मिले, कहीं किसी प्रकार के साथ किसी को अन्याय ना हो। यही भारतीय जनता पार्टी की मंशा रही है। कांग्रेस और लोकतंत्र दो विरोधी शब्द हैं, उनकी पार्टी में भी और उनकी सरकारों में भी। समय कम है, नहीं तो इतिहास बता देता 70 सालों का। ठीक है राकेश जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या कांग्रेस पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी और कोर्ट में इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने की दोनों तैयारियां एक साथ कर रही है, ताकि अगर हाई कोर्ट से कोई फैसला आता है तो आप चुनाव को लेकर फिर कोई बहानेबाजी तो नहीं होगी कि हम तो वहां थोड़ा कोर्ट में थे, हम तैयारी नहीं कर पाए, या हमको लग रहा था कि जीतेंगे और जीत नहीं पाए, इस तरह की चीजें तो नहीं आएंगी सर? देखिए मिश्रा जी, चुनाव हारना जीतना ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। कई सरकारें आई, हमने बहुत से दिग्गजों को चुनाव हारते देखा। कई ऐसे लोग जो आज सत्ता में है वो सदनों तक पहुंच नहीं पाए जिंदगी में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो तो शिरोधार्य है, लेकिन जो भारत के संविधान को कुत्ते बिल्लियों का संविधान बताते हैं उनसे तो मुझे फिर भी परहेज है। उनको तो मैं ये कहता हूं कि जरा अपना आचरण सुधारो और कम से कम संविधान की इज्जत करना सीखो। कुत्ते बिल्लियों का संविधान नहीं है ये, भारत की 135 करोड़ जनता का संविधान है। और जो लोग कुत्ते बिल्लियों का संविधान लिखते हैं अपनी किताब में, उनको माफी मांगनी चाहिए देश में। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में होकर रहेंगे, ऐसा दोनों ही पार्टियां कह रही हैं। किस तरीके से होंगे इस पर मतभेद है, लेकिन सभी चाहते हैं कि हमारे तमाम जनप्रतिनिधियों के 7-7.5 साल से जो अधिकार नहीं मिले हैं वो मिले, ताकि पंचायतों में फिर से नगर सेवा, गांव की सरकार बने, नगर की सरकार बने और उनके अपने जनप्रतिनिधि उनकी सेवा करें। फिलहाल देखते हैं बीजेपी और कांग्रेस के इस कानूनी पेच में जीत किसे मिलती है, लेकिन निगाहें तो पंचायत चुनाव पर रहेंगी, जनता किसके साथ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, रजनीश जी, आप दोनों का हमारे इस खास डिबेट शो का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। चलते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ, देखते रहिए चैनल।